गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे डिसीज़, और डिसीज़ में हमने आपको पिछली क्लास में बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ तथा वायरस से होने वाले डिसीज़ के बारे में बताया था कि वायरस से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं तथा हमें उससे किस प्रकार से बचना चाहिए। इसी प्रकार से हमने आपको बैक्टीरिया के रोग बताए थे, उसके रोकथाम तथा उपचार भी। जो आपके लास्ट में चल रहे थे वो थे प्रोटोजोआ से संबंधित रोग, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही घातक रोग है जिसके हमने आपको लक्षण भी बताए थे तथा इसकी शुरुआत भी बताई थी। आज हम बताएंगे आपको मलेरिया के प्रकार कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है तथा ये कैसे चलता है। तो हेडिंग डालेंगे मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मलेरिया, टाइप्स ऑफ मलेरिया। यानी कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। चलिए हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 तृतीयक मलेरिया। तृतीयक मलेरिया, तृतीयक मलेरिया। देखो मलेरिया भी कई प्रकार का होता है, कोई 2 दिन का होता है, कोई 4 दिन का होता है, कोई 10 दिन का, कोई 12 दिन का, कोई 1 दिन का, कोई 1 घंटे का। तुम्हें तुरंत ठंड लगी, आपने समझा मलेरिया, तो नहीं बहुत तेज ठंड लगने लगी, आपने कहा 1 रजाई डालो, 2 रजाई डालो, 3 रजाई डालो, उसके बाद जब जाके बुखार होता है ऐसा। तो लिखेंगे तृतीयक मलेरिया में लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। इसमें मलेरिया बुखार यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे के बाद चलता है। इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे के बाद। तो देखिए तृतीयक मलेरिया में यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है और यह इसमें मलेरिया बुखार प्रति 48 घंटे यानी कि हर तीसरे दिन, जैसे मान लीजिए आज है दवाई खाई, कल छूट गया, परसों फिर आ गया, तो इसमें कैसे आता है हर 48 घंटे के बाद चढ़ता है। कौन सा, अगर ये पूछा जाए कि वाइवेक्स से कैसा रोग होता है, किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, जो हर 48 घंटे के बाद दोबारा बुखार आ जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया में लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। यह प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है। इसमें बुखार हर 72 घंटे के बाद आता है। इसमें बुखार हर 72 घंटे के बाद आता है। देखो हर 72 घंटे का मतलब कितने हैं, कितने दिन हो गए, पूरे 2 दिन हो गए। तो जब 2 दिन गुजर जाते उसने कहा हाँ रिलीफ है, डॉक्टर के यहाँ से दवा ले आए, क्या हो गया, हमको आराम हो गया, आज बुखार नहीं आया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर क्या हुआ, फिर बुखार आ गया। तो ये किससे हुआ, प्लाज्मोडियम मलेरी से। यानी कि जो लार्वा गया है वो लार्वा कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि इसमें हर 72 घंटे के बाद बुखार चढ़ रहा, और जो वायरस वाला था उसमें 36 घंटे के अंदर बुखार चढ़ रहा था।
यानी कि हर चौथे दिन इसमें बुखार आएगा। एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, तो 4 दिन में 72 घंटे हो गए। तो हर चौथे दिन बुखार चढ़ रहा है। अब लिखेंगे तीसरा, मंद तृतीयक मलेरिया। मंद तृतीयक मलेरिया, मंद तृतीयक मलेरिया। इसमें लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। इसमें हर 48 घंटे के बाद बुखार चढ़ता है। यह प्लाज्मोडियम ओवेल से होता है। इसमें हर 48 घंटे के बाद बुखार चढ़ता है। इसमें हर 48 घंटे के बाद यानी कि 48 आवर्स के बाद बुखार चढ़ता है। अगले नंबर लिखेंगे प्रणासी मलेरिया या घातक मलेरिया। प्रणासी मलेरिया या घातक मलेरिया। प्रणासी मलेरिया या घातक मलेरिया। उसमें भी नहीं है तो क्या रो के चल लो। इसमें नहीं चलन दो। प्रणासी मलेरिया या घातक मलेरिया। घातक से ही आप समझ रहे होंगे कि कितना घातक होगा, है ना। ये मृत्युजनक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, घातक कहा गया है। तो लिखेंगे यह प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम, यह प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम के द्वारा होता है। यह प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम के द्वारा होता है। इसमें लगातार बुखार, बना रहता है। इसमें लगातार बुखार बना रहता है और यह मृत्युजनक भी होता है। मृत्युजनक का मतलब इतना ये खतरनाक होता है कि इसके बुखार आने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें अंतराल है ही नहीं क्योंकि ये बराबर चल रहा है, उतर ही नहीं रहा। उसने कहा दवा ली, उतर ही नहीं है। देखो हल्का हल्का बना है ना। डॉक्टर के पास गए कि उसने देखा कि हल्का बना ही है। तो ये कौन सा इसमें आ गया है, फैलसीपैरम, है ना, जो फैलसीपैरम के कारण है। तो इसमें कौन सा था, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। दूसरा कौन सा था, प्लाज्मोडियम मलेरी, और तीसरा कौन सा था, प्लाज्मोडियम ओवेल। और ये है प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम। ठीक है। तो ये देखिए 4 प्रकार के हैं, तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, चतुर्थक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी, मंद तृतीयक मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल, और प्रणासी मलेरिया घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम। समझ में आ गया। इसमें 36 घंटे, इसमें 72 घंटे, इसमें 48 घंटे, इसमें दिन भर, है ना, सदा बने रहना।
यानी कि बुखार ही बना रहना है। तो ये देखो, ये मलेरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कभी मैचिंग आ जाए, आता है कंपटीशन वाले में, आपको 4 दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया, उसने बताया कि तृतीयक मलेरिया बताइए कि क्या इसमें से कौन है। अब तृतीयक मलेरिया आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम ओवेल है, और ये रखा ऊपर, तो आप कहाँ लगा देंगे? तीसरे का पहला है। आपका उसमें भी ऑप्शन भी आ सकता है, 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूछ सकता है कि प्रलासी मलेरिया या घातक मलेरिया का लक्षण बताओ। तो कोई तो 36 लगाएगा, कोई 72 लगाएगा, कोई 48 लगाएगा, कोई 16 लगा देगा, और ना भी लगाए, लेकिन है तो यही। ठीक, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वो आपका तो लॉन्ग में है ही। चलिए इसके आगे की लिखेंगे हेडिंग, उसके आगे लिखेंगे दैनिक मलेरिया। 3 नंबर है दैनिक मलेरिया। दैनिक मलेरिया, दैनिक मलेरिया में लिखेंगे इसमें प्रतिदिन दौरा आने लगता है। इसमें प्रतिदिन दौरा आने लगता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम की 1 से अधिक जातियों का संक्रमण हो जाता है। क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम की 1 से अधिक जातियों का संक्रमण होता है। अब देखो, ये भी घुस गया, ये भी घुस गया, ये भी घुस गया इसमें, है? इसमें क्या आने लगा? दौरा। जानती हो दौरा क्या होता है? पागलपन दबा, जब फेना गिरने लगे, गिर पड़े जमीन में। और सर उसको भी तो बोलते हैं, जो मान लो पानी वाले दिन बस होता है। नहीं, वो नहीं, दौरा होता है एकदम खड़े खड़े, कहीं दुकान पे बैठे करने लगे, आके टांग में गिरने लगे, फड़फड़ाने लगे मछली जैसा, वो होता है दौरा, अचानक होने लगता है। अब लिखेंगे हेडिंग आवर्ती मलेरिया। आवर्ती मलेरिया, आवृत्ति मलेरिया देखेंगे, इसमें लिखेंगे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइवेल, ओवेल, तथा मलेरी में वाहे रुद्राणु तथा मलेरी में वाहे रुधिराणु चक्र में चलते रहते हैं। रुधिराणु चक्र में चलते रहते हैं और एक बार ठीक होने के बाद दोबारा आक्रमण भी कर देते हैं। और एक बार ठीक होने के बाद दोबारा आक्रमण भी कर देते हैं। अब देखो, किसी रोगी को ये हुआ, रोग हुआ, या किसी को ये हुआ, या किसी को ये हुआ। अब ये हुआ, आवृत्ति माने घूम रहा है ना? यहाँ तो ठीक हो गए, लेकिन वो घूम के एक आध लक्षण रहे, घूम के फिर आ गया। आपको 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, हो सकता है 1 महीने के बाद फिर बुखार आए, तो आवृत्ति कर दिया उसने, ये हुआ इसमें से कोई लक्षण रह गया था जिसके कारण उसने आवृत्ति फिर कर दिया, तो ये कहलाता है आवृत्ति मलेरिया। यानी कि एक बार ठीक होने के बाद भी दोबारा मलेरिया रोग हो सकता है। समझ में आ गया? अब हेडिंग डालेंगे मलेरिया का उपचार। मलेरिया का उपचार, मलेरिया का उपचार यानी कि मलेरिया का उपचार कैसे करेंगे? अगर ये सब तो हो गया, हमें पता चल गया, तो क्या करें? हम मरेंगे तो नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? उपचार करना पड़ेगा, है ना? यही समझदारी कि हम रोएं, अरे मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, तो कोरोना से डरे नहीं। कोरोना का क्या करें? उपचार। ऐसी मलेरिया हो जाए तो मलेरिया से डरे नहीं, उसका क्या करें? उपचार।
लिखें नंबर 1, इस रोग में क्विनैन नामक देसी दवा देनी चाहिए। इस रोग में क्विनैन नामक देसी दवा देनी चाहिए जो इस रोग में क्विनैन नामक देसी दवा देनी चाहिए जो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। इस रोग में क्विनैन नामक दवा, क्विनैन है, फिनैल न लिख देना, तो कोई फिनैल दे दे, दवा देनी चाहिए जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना एक पादप होता है। नंबर 2, इस रोग नंबर 2 में क्या, अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, पेलुड्रीन, एटीब्राइन। नंबर 3, पेलुड्रीन, एटीब्राइन, कैमोक्विन, कैमोक्विन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, बेसोक्विन, बेसोक्विन, एमक्विन, एमक्विन, मेलोसाइड, मेलोसाइड, मेलुविन, मेलुविन आदि दवाइयाँ, मेलुविन आदि दवाइयाँ मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग करनी चाहिए। आदि दवाइयाँ मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग करनी चाहिए। तो ये थे आपके मलेरिया और के प्रकार, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे मलेरिया की रोकथाम तथा उसका उन्मूलन।